Hello everyone. In this video, we'll see how to design Chebyshev filter. Basically, we have two types of analog filters as well as digital filter. One we already seen as a Butterworth filter, and the second type of filter is called as a Chebyshev filter. Now the constraint are given in the same manner जो हमने Butterworth filter में देखा था. आप देख सकते हैं h of e raised to j omega वैल्यूज 1/√2, 1 और 0.1 है और ये है फ्रीक्वेंसीज. तो सबसे पहले तो हम इसके अक्रॉस गिवन डेटा लिखेंगे. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ गिवन डेटा. नाउ एज यू नो दैट मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन 1, मैक्सिमम 1 होता है एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1/2. तो ये ग्रेटर देन 1/2 है तो ये डेफिनेटली आ जाएगा हमारा अल्फा पी यानी एटोनेशन फैक्टर हम कह सकते हैं उसको. सो विल राइट पास बैंड एटोनेशन फैक्टर 1/√2. अब अगर ये पास बैंड का है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी पास बैंड फ्रीक्वेंसी होगा. ओमेगा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0.2 पाई. तो जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी पास बैंड का है इट विल बी 0.2 पाई. क्लियर. नाउ व्हेन वी कम अक्रॉस दिस मैग्नीट्यूड इज लेस देन 0.1 यानी ये स्टॉप बैंड का मैग्नीट्यूड है. सो अल्फा एस 0.1 और इसके अक्रॉस जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा स्टॉप बैंड का. सो डब्ल्यू एस या फिर ओमेगा एस इट विल बी 0.5 pi. So this is how we have fetched the available information. Now we'll start with the actual procedure as first step. Now as far as the design of Chebyshev filter is considered, we have to follow several steps. As first, calculating the parameters as lambda and zeta. Then we have to calculate order of the filter, poles and rest of the things. So let's start with the first process as calculate order. We'll first find the values of lambda and zeta. So as you know that lambda zeta values are belonging to alpha p and alpha s. So we'll write the formula as alpha p attenuation factor in pass band will be equal to 1/√1 plus zeta square. सेम फॉर्मूला हमने बटरवर्थ फिल्टर में भी देखा था. सो इफ आई राइट अल्फा पी एज 1/√2, दिस इज 1/zeta स्क्वायर. तो अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कंसिडर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस zeta स्क्वायर. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई विद द टर्म्स. तो ये आ जाएगा 1 प्लस zeta स्क्वायर और ये आ जाएगा 2. तो zeta स्क्वायर हो जाएगा 2 - 1 that is 1. So zeta is equal to 1. So we got the first value as zeta. Next we'll find out for lambda. तो lambda के लिए लिखेंगे we know the formula as alpha s is equal to 1 divided by √1 plus lambda square. Alpha s का वैल्यू इज अवेलेबल है 0.1. Now we'll square on both the sides. So we'll get 0.1 square will be 1 plus lambda square. 0.1 square होता है 0.01 with the terms 1/1 plus lambda square. We'll cross multiply the terms 0.01. 0.01 lambda square is equal to 1. Further simplify करेंगे कुछ इस तरह से 0.01 lambda square will be 0.99. तो लैम्डा स्क्वायर मिलेगा 0.99 बाई 0.01. सो इफ यू टेक इट स्क्वायर रूट हमें लैम्डा मिलेगा 9.94. सिंपली वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी ऑब्टेन्ड इज जीटा एंड लैम्डा. दिस इज आवर स्टेप नंबर 1. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सेकंड स्टेप दैट विल बी कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. सो आवर सेकंड स्टेप इज कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द फिल्टर एज n. सो इस वाले का फॉर्मूला है n ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स लैम्डा बाई जीटा डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फा पी बाई ओहम एस बाई ओहम पी एनालॉग फ्रीक्वेंसीज.
तो अब इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो लैम्डा जीटा हमें पता है, लेकिन ओहोमियस और ओहम यानी एनालॉग फ्रीक्वेंसीज हमें पता नहीं है. सो लेट्स फाइंड ओहोमियस बाय द फॉर्मूला 2/t tan ओमेगा एस बाई 2. तो ये आ जाएगा 2 tan t का वैल्यू 1 होता है. ओमेगा एस इज 0.5 पाई divided by 2. So if you fetch this value, we will be getting this term as 2. Similarly, ओहम पी भी आ जाएगा 2 tan ओमेगा पी बाई 2 विच इज़ 2 tan 0.2 पाई बाई 2. तो ये 0.1 पाई हो जाएगा, और अगर हम इसकी वैल्यू फेच करेंगे तो ये मिलेगा 0.65. So this is how we obtained analog frequency stop band, analog frequency pass band. Now we'll put all those values in this equation as n greater than equal to cos hyperbolic inverse. लैम्डा का वैल्यू है 9.94, जीटा का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई cos hyperbolic inverse स्टॉप बैंड बाई पास बैंड फ्रीक्वेंसी. स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है 2 और पास बैंड का है 0.65. ओके, आई विल फाइंड आउट दोज वैल्यूज एज हमें लेना है cos hyperbolic inverse. अब cos hyperbolic inverse हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए इन आर कैलसी वी हैव टू प्रेस हाइपरबोलिक, यहाँ पर है देखिए HYP हाइपरबोलिक हमने प्रेस किया, देन विल प्रेस ऑन शिफ्ट, और यहाँ पर जो इन्वर्स है ये साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स. सो विल पुट कॉस इन्वर्स, तो ये आ गया कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ब्रैकेट में 9.94/1 यानी 9.94 है. राइट 9.94. तो न्यूमरेटर मिलाएगा 2.98 डिवाइडेड बाई इस वाले टर्म को देखिए लिखेंगे यहाँ पर एज 2 डिवाइडेड बाई 0.65. तो ये मिलेगा 1.78. नाउ विल टेक अ रेशियो ऑफ दिस टर्म. So take the ratio of 2.98 with 1.75. We'll get this term as 1.68. Maybe 1.69 भी आ सकता है. अब हमें राउंड ऑफ करना है, यानी कि नेक्स्ट इंटीजर देखिए 1.68 से नेक्स्ट इंटीजर तो 2 होता है. सो विल कंसिडर n इज इक्वल टू 2. राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ द फील्ड. सेकेंड स्टेप. नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप एज calculating poles of the given filter. So let's write third step as calculate poles of H of S. And now to find poles of analog function, we'll use the formula pk as a into cos phi k plus jb into sin phi k. सो विल यूज़ दिस फॉर्मूला. अब इस वाले फॉर्मूला में हमें फाइंड करना है ए बी और फाई के, यानी कि पोल टर्म के रिलेटेड होता है ये. और के का जो वैल्यू है वो है 0 to n-1 विच इज़ इक्वल टू 0 to 1 हो जाएगा, क्योंकि n 2 है तो 2 - 1 1. तो के की वैल्यू एक तो 0 है या फिर 5. सो विल गेट 2 पोल पॉइंट्स. नाउ टू फाइंड ए एंड बी वी हैव अ फॉर्मूला एज ए इज इक्वल टू ओहम पी इंटू म्यू रेस टू 1/n माइनस म्यू रेस टू माइनस 1/n डिवाइडेड बाय होता है 2. सिमिलरली बी का भी होता है प्लस के साथ. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा म्यू कोएफिशिएंट है. सो लेट्स फाइंड फर्स्ट म्यू. म्यू का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर डिफाइंड है विच इज़ रो इनवर्स जीटा इनवर्स प्लस 1/जीटा रेस टू माइनस 2. ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. अब देखिए जब हम बटरवर्थ या चेबेसिव फिल्टर की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज, तो हमें वो याद रखना चाहिए. सो विल राइट जीटा इनवर्स प्लस
√1 प्लस जीटा रेज टू -2। अब जीटा का वैल्यू तो हमें पता है, जीटा इज इक्वल टू था 1 प्लस 1 रेज टू -2 और 1 इनवर्स। तो देखिए अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और उसका माइनस भी 1 ही होता है, 1 इनवर्स भी 1 ही होता है। सो इफ यू पुट दोज वैल्यूज तो हमें म्यू मिलेगा 1 प्लस √2, 1.14 इसका वैल्यू होता है, तो ये विल बी गेटिंग 2.414। ये आ गया हमारा म्यू। अब फाइंड करेंगे ए, ओएमपी यानी पास बैंड फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड आउट की है, इसका वैल्यू है देखिए 0.65। सो दिस इज 0.65, 2.414 रेज टू 1/2, यानी का वैल्यू 2 है, माइनस 2.414 minus 1/2 divided by 2. Now if you simplify all these values तो हमें ये कोएफिशिएंट मिलेगा 0.295। आप चेक कर सकते हैं, a इज इक्वल टू मिलेगा 0.295। सिमिलरली b के केस में हम लिखेंगे ओम पी म्यू रेज टू 1/n प्लस म्यू रेज टू -1/n अपॉन 2। तो अगेन ये 0.65, ये 2.414 प्लस 2.414 डिवाइड बाई 2। सो ये वाला वैल्यू आना चाहिए 0.714। सो वी गॉट ए एंड बी। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर हाउ कैन वी फाइंड फाई ऑफ के, दैट इज फेज एंगल कॉस और साइन का। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो फाई ऑफ के दो टर्म्स के लिए फाइंड करेंगे, एक तो k0 या फिर 1 के लिए। सो लेट अस राइट द फॉर्मूला फर्स्ट एज फाई ऑफ के इज इक्वल टू होता है π/2 प्लस 2k-1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2n। सो फर्स्ट वैल्यू व्हेन k इज 0 तो हमें मिलेगा फाई 0 एज π/2 प्लस k0, यानी ये 0 हो गया, ये माइनस, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा -π/2 इंटू 2 4। तो देखिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर एलसीएम निकालेंगे 4 तो ये हो जाएगा 2π माइनस पाई यानी π/4। सिमिलरली k1 के लिए ये आ जाएगा π/2 प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 होता है, सो π/4। अगेन एलसीएम निकालेंगे 4 तो ये 2π प्लस पाई यानी कि 3π/4। सो वी गॉट ऑल द बेसिक टर्म्स। अब आप फाइंड करेंगे पोल्स k0 के लिए, तो ये आ जाएगा p0 एज a cos phi 0 प्लस jb sin phi 0। अब a का वैल्यू तो आ गया है 0.295 इंटू कॉस π/4 प्लस जे b है 0.714 इंटू साइन π/4। So if you put those values in the given equation, तो हमें ये मिलेगा, फर्स्ट वन देखिए, we are getting the first value is 0.2085 प्लस j इंटू ये टर्म हमें मिलेगा 0.714 साइन π/4, तो ये मिलेगा 0.504। तो ये आ गया फर्स्ट पोल पॉइंट। सिमिलरली व्हेन k इज 1 तो हम लिखेंगे p1 एज a cos phi 1 प्लस jb sin phi 1। अगेन द सेम टर्म्स, cos phi 1 है 3π/4 प्लस jb 0.714 इंटू साइन 3π/4। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज। सो ये टर्म मिलेगा हमें -0.2085
plus J 0.504. Now we got P1 and P0. Okay. अब अगर हमें पोल पॉइंट पता है तो हम फाइंड आउट कर सकेंगे एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन. So let's find analog transfer function as our next step. H of S is equal to, we'll use the same terms as you can see K by S minus first pole point, S minus second pole point and maybe so on. तो हम लिखेंगे इसको यहाँ पर as K by S minus P0, S minus P1. So K as it is, S minus first pole point जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो ये टर्म है, देखिए 0.2085 प्लस J 0.504 यस माइनस P1 है माइनस 0.2085 प्लस J 0.504. ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये है माइनस और ये है प्लस, ये हो जाएगा माइनस. सो अगेन अगर हम इसको प्रॉपरली देखेंगे तो देखिए अगर मैं इसको ए कंसिडर करता हूँ तो ये पी ए है, ये बी, तो ये भी होता है बी. तो इट इज़ एज गुड एज ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. तो इसका सिंप्लीफिकेशन डेफिनेटली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर. देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज़ ए माइनस बी होल स्क्वायर. और ये फॉर्मूला हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. विल राइट के डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एस प्लस 0.2085 होल स्क्वायर माइनस 2 एस प्लस 0. this value into J 0.504 प्लस बी स्क्वायर यानी J 504 का स्क्वायर. क्लियर. लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई. ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस वैल्यू प्लस 0.2085 होल स्क्वायर माइनस इस वाले टर्म को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1.008 यस माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2085 इंटू 0.504, तो ये मिलेगा 0.210 जे, यहाँ पर भी जे का टर्म है, और इसका देखिए 0.504 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा माइनस 0.254, क्योंकि जे स्क्वायर है तो ये माइनस आ जाएगा. लास्ट स्टेप, इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन में लेके जाएंगे. विल गेट ए स्क्वायर प्लस दिस टर्म, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये है 0.417 यस, सिमिलरली ये टर्म का स्क्वायर है देखिए 0.043 माइनस दिस टर्म एज इट इज 8js माइनस 210j और माइनस 254. सो फाइनली अब हम क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे. 0.043 माइनस 0.254, सो विल राइट के यस स्क्वायर. अब देखिए इन दोनों में हम यस कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.417 माइनस 1.008 जे इंटू यस, और इन दोनों का जो था टर्म वो है माइनस
211 माइनस 2.10 जे। ठीक, तो ये आ गया हमारा HOPS एनालॉग सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें फाइंड आउट करना है के। अब के किस बेसिस पे हम फाइंड करेंगे, तो के फाइंड करने के लिए हमें चेक करना है ऑर्डर ऑफ फिल्टर ऑड है या इवन है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला के इज इक्वल टू B0 होता है व्हेन n ऑड है, और अगर वो इवन है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे B0 क्या होता है, बेसिकली B0 जो है ये वाला एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म कौन सा आ रहा है। नाउ व्हेन वी लुक फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म तो ये है 0.211। यस, तो ये वाला टर्म हमें कंसिडर करना पड़ता है एज B0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एज n इज इवन, जिसका वैल्यू 2 है, तो k मिलेगा p डिवाइडेड बाई √1 प्लस जीटा स्क्वायर। b का वैल्यू 0.211 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जीटा का वैल्यू 1 था, तो ये स्क्वायर, तो हमें मिलेगा दिस वैल्यू 0.211, इसको डिवाइड करेंगे बाई √2। So I getting this value around 0.149. So lastly, we'll write our analog transfer function HOPS as, यही पे लिखेंगे के की जगह पे हमें लिखना है इसको 0.149। तो ये आ गया हमारा HOPS। अब लास्ट स्टेप इज टू फाइंड HOPZ यूजिंग, अगेन उन्होंने दिया है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है, वेर एवर वी आर हैविंग यस वी हैव टू रिप्लेस इट बाय दिस टर्म। टी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एज 1/z, तो ये z-1 और ये हो जाएगा z+1। तो इस वाली इक्वेशन में हम सिंपली सब्सटीट्यूट करेंगे HOPZ एज 0.149 बाई यस स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे प्लस इस वाले टर्म में 0.417 माइनस 1.008 जे 2z-1 बाई z+1 माइनस दिस टर्म। तो ये आ जाएगा हमारा HOPZ। फाइन, अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और एक्सपांड कर सकते हैं। सो अगर पॉसिबल है, टाइम है, तो हम उसको एक्सपांड करेंगे, अदरवाइज विल कीप दिस वैल्यू एज इट इज़। तो ये हो जाएगा हमारा डिजिटल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी डिजाइन यूजिंग this design steps for Chebyshev filters. Thank you.